बिहार के सबसे ज्वलंत मुद्दे बीपीएससी मुद्दे पे जीतन राम मांझी का कुछ ऐसा बयान आया है जिसकी वजह से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो लोग धरना दे रहे हैं उनको बुरा लग सकता है। चिराग पासवान के ऊपर टारगेट करते करते जीतन राम मांझी ने जो बीपीएससी अभ्यर्थियों को बोला है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको बुरा भी लग सकता है और ये आंदोलन और ज्यादा भड़क भी सकती है। क्या कुछ कह दिया है जीतन राम मांझी ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी इन दिनों अपने बयानों की वजह से बिहार में खूब चर्चा में है। कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जिसके बाद हर बार उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। कभी सीट को लेके कुछ बोल जाते हैं, कभी गठबंधन को लेके कुछ बोल जाते हैं, कभी चिराग को लेके कुछ बोल जाते हैं। और मामला ऐसा ही था, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के ऊपर निशाना साधते साधते अचानक से जीतन राम मांझी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनको बुरा लग सकता है। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब, चिराग पासवान ने कहा कि अगर हम सत्ता में नहीं होते तो हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ होते। बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बीपीएससी ने तो गड़बड़ी की ही है। और यही बात जो है वो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कई दिनों तक अनशन पे भी बैठे रहे और अभी भी इस बात को मुद्दा बना के लगातार मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं। और इसी सवाल को जब पूछा गया जीतन राम मांझी से तो उन्होंने कहा कि ये राजनीति की जा रही है। बाकी अगर अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उनको ये समझना पड़ेगा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जिस सेंटर पे गड़बड़ी हुई वहां का परीक्षा रद्द कर दिया गया, बाकी सेंटर पे कोई गड़बड़ी नहीं थी। और उनकी परीक्षा आखिरकार क्यों रद्द की जाए? उनकी परीक्षा नहीं रद्द की जाएगी क्योंकि आप 10-12 हजार छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेके। अगर कल को हम सभी परीक्षाओं को रद्द कर देते हैं तो सभी परीक्षार्थी आके सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। ये तो और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनके साथ यानी उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा जिनका एग्जाम ठीक ठाक गया है। इस वजह से हम इस अभियान को और साथ ही साथ इस एग्जाम को नहीं रोकने वाले, नहीं रद्द करने वाले। अब उनका बयान जो है वो आग में घी डालने के जैसा है। मतलब अभी अगर देखा जाए, अगर अभी आप सर्च कीजिएगा गूगल पे भी जाके कि भाई साहब बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा कौन सा है, तो आपको गूगल भी बता देगा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से भी अधिक वक्त हो गए और लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अपने प्रोटेस्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई साहब एग्जाम रद्द होना चाहिए। डे वन से ही जो है वो इसे विपक्ष का जो है वो समर्थन भी प्राप्त है। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक इनसे मिलने गए हैं। प्रशांत किशोर इनके लिए धरना दे रहे थे, पप्पू यादव इनके लिए रेल चक्का जाम कर रहे थे। और ऐसे मुद्दे में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू खुद को जो है वो थोड़ा सा किनारा कर रही थी और सारा कहीं ना कहीं सवाल जो है वो आयोग की तरफ मोड़ रही थी। इसमें बेबाकी के साथ जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, इससे कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का रोष मांझी के लिए और ज्यादा बढ़ने वाला है। मांझी अपने बयानों की वजह से इन दिनों बिहार की गलियारों में खूब चर्चा में है। कई बार सीट बंटवारों को लेकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से उनकी चर्चा होने लग जाती है। कई बार कुछ ऐसा बयान अपने पार्टी के नेताओं के लिए ही दे देते हैं कि पूछिए मत। कई बार चिराग पासवान को लेकर उन्होंने ऐसा कठोर शब्दों का प्रयोग किया है जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते कि कोई नेता एक ही दल का एक दूसरे के बारे में कैसे बोल सकता है। लेकिन मांझी इसी बेबाकी के लिए जाने भी जाते हैं, ऐसे बयान के लिए वो चर्चा में भी आ जाते हैं। और इस बार बीपीएससी को लेके ऐसा ही कुछ बयान दिया है जिसकी वजह से जीतन राम मांझी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है और एक बार फिर से बिहार में सियासत और बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन दोनों गरमाने वाला है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।